हेलो हाय गुड इवनिंग आप सभी को। मैं मोनिका रो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं शुरू कर रही हूँ यूपीएलटी ग्रेड 2025 के जनरल स्टडीज़ के पीवाईक्यूज, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है एंशिएंट इंडिया, जिसे प्राचीन भारत भी कहते हैं। ठीक है, तो कल हमने साइंस की पीवाईक्यू की पहली क्लास करी थी। अगर आपका सब्जेक्ट भी साइंस है तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए थे और जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत में संगठित कृषि का सबसे प्राचीन प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है मेहरगढ़, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है रोपड़। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द मोस्ट एंशिएंट एविडेंस ऑफ सिस्टमैटिक फार्मिंग इन इंडिया इज फाउंड फ्रॉम। ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी कालीबंगा, सी लोथल एंड डी रोपड़। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए मेहरगढ़। ठीक है, ऑप्शन ए मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मिलित नहीं है? नहीं है, ये ध्यान में रख के आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान या रोपड़ पंजाब, कौन सा गलत है? अबे यार, इसके जो सारे ऑप्शंस हैं वो सारे सही हैं, इसमें कोई भी गलत है नहीं। तो चलो, अब सही है तो सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए है आपका कठ उपनिषद, दूसरा है छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद या मुंडकोपनिषद। इंग्लिश में सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका कठ उपनिषद, दूसरा है छांदोग्य उपनिषद, तीसरा है आपका ऐतरेय उपनिषद एंड लास्ट है आपका मुंडकोपनिषद। इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आप बताइए क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। जो हमारा सत्यमेव जयते है वो यहाँ से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित युग्मों दर्शनशाला और प्रवर्तक, दर्शनशाला और प्रवर्तक में से कौन सा सही सुमेलित है? ये सही वाला देखना है हमें। ऑप्शन ए है आपका वैशेषिक पतंजलि, ऑप्शन बी है उत्तर मीमांसा कपिल, ऑप्शन सी है मीमांसा कनाद, ऑप्शन डी है आपका न्याय गौतम। वही इंग्लिश में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? वैशेषिक पतंजलि, बी है आपका उत्तर मीमांसा कपिल, सी है आपका मीमांसा कनाद एंड डी है आपका न्याय गौतम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, सही उत्तर देखना है हमें, सही वाला। ठीक है, तो सही आपका हो जाएगा ऑप्शन डी न्याय गौतम, ये वाला सही है, बाकी के ये 3 ऑप्शंस गलत हैं आपके। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। गौतम बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित न होने वाला स्तूप स्थल कौन सा है? सारनाथ है, सांची है, बोध गया है, कुशीनगर है। इंग्लिश में देखो, द स्तूप साइड नॉट एसोसिएटेड विद एनी इवेंट ऑफ बुद्धा's लाइफ इज सारनाथ, सांची, बोध गया, कुशीनगर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सांची। सांची में कोई भी स्तूप स्थल नहीं है। ठीक है, सांची, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। गौतम बुद्ध के समय के प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित थे? ऑप्शन ए बिंबिसार,
बी चंद्र प्रबोध, सी प्रसेनजीत, डी उदयन। इंग्लिश में जीविका, the famous physician during Buddha's time, was associated with the court of बिम्बसार। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका चंद्र प्रघोत, सी है आपका प्रसेनजीत एंड डी है उदयन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बिम्बसार, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था हमने, 5 हो गया था, 6 भी हो गया था, 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य पर एक नाटक, ऑप्शन बी है आत्मकथा, सी है आपका इतिहास, डी है आपका शासन और प्रशासन से संबंधित ग्रंथ। इंग्लिश में कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज अ, ऑप्शन ए है प्ले ऑन चंद्रगुप्त मौर्य, बी है आपका ऑटोबायोग्राफी, सी आपका हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डी है आपका बुक ऑन प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शासन और प्रशासन से संबंधित ग्रंथ। देखिए, मैं वीडियोस को ज़्यादा लॉन्ग न बनाने की जगह शॉर्ट बना रही हूँ, इसलिए जो इसके बाकी के तीनों ऑप्शंस रह जाते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, इसलिए डायरेक्ट आंसर बताती जा रही हूँ। अगर आपको तीनों ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है आपसे विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? अंतर पूछा है आपसे, न कि इसका वर्ष पूछा है। ठीक है, तो 57 वर्ष है, 78 वर्ष है, 135 वर्ष का अंतर है या 320 वर्ष का अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन विक्रम संवत एंड शक संवत इज 57 years, 78 years, 135 years and 320 years। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 135 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 में आपसे पूछा गया है मिलिंद पन्नों मिलिंद पन्नू किसकी वार्ता है? ऑप्शन ए नागसेन और मिलिंद की, ऑप्शन बी है आपका बौद्ध और जैन की, ऑप्शन सी है आपका अशोक और उपगुप्त की, ऑप्शन डी है आपका कौटिल्य और चाणक्य। तो मिलिंद पन्नू किसने लिखा था भाई? किसकी वार्ता है, किसके ऊपर लिखा गया था, मतलब किसके बारे में लिखा हुआ है उसमें? तो आपका जो सही आंसर है वो सही आंसर हो जाएगा नागसेन और मिलिंद की। जो मिलिंद पन्नों में जो लिखा गया है ना, नागसेन एंड मिलिंद की ये वार्ता है। इंग्लिश में देख लो, मिलिंद पन्नू इज अ डायलॉग बिटवीन नागसेन एंड मिलिंद पन्नू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। मौर्य साम्राज्य की राजभाषा कौन सी थी? संस्कृत थी, प्राकृत थी, पाली थी, मगधी थी? द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज संस्कृत, प्राकृतक, पाली या फिर मगधी? तो आपका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए वो हो जाएगा प्राकृत भाषा। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11। अशोक ने कौन सा शिलालेख बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था? तृतीय शिलालेख था, ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ शिलालेख था, 13वां शिलालेख था या सप्तम शिलालेख था? Ashoka's edict which mentions the propagation of Buddhism in Sri Lanka is third edict, fourth edict, 13th edict या 7th edict? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 13th edict। ठीक है, 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम जीवन कहाँ व्यतीत किया था? उज्जैन में, पाटलिपुत्र में, श्रवणबेलगोला में या तक्षशिला में? चंद्रगुप्त मौर्य was spent his last days
एट उज्जैन, पाटलिपुत्र, श्रवणबेलगोला या तक्षशिला। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका श्रवणबेलगोला। इन्होंने वहां पे पता है क्या करा था, लास्ट डेज में अन्न वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था, खाना पीना, और उसकी वजह से, ना खाने पीने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। सही कह रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देवदत्त शब्द किस देवदत्त शब्द जो है वो किसके हाथी का नाम था? अशोक के हाथी के नाम था, बुद्ध का, बिंबिसार या अजातशत्रु। देवदत्त वाज द नेम हुज एलिफेंट, अशोकास, बुद्धा, बिंबिसार एंड अजातशत्रु। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बुद्ध। बुद्ध के हाथी का नाम था देवदत्त। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का ये, सप्त सिंधु शब्द किस ग्रंथ में मिलता है? रामायण में मिलता है, वेद में, महाभारत या पुराण में? द टर्म सप्त सिंधु इज मेंशन्ड इन विच टेक्स्ट? रामायण, वेदास, महाभारत या पुराणास? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका वेद। ठीक है, सप्त सिंधु शब्द हमें वेद में मिलता है देखने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड अगर ऐसा ही कंटेंट आप आगे भी चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या है, कमेंट करते हो ना आप, उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। अदरवाइज PYQs तो मैं डेली कराने ही वाली हूँ, एंड 1-2 दिन के बाद से हम PYQs की सीरीज भी देखेंगे, एंड मैं बताऊंगी एक वीडियो में, उसके ऊपर भी लेकर आने वाली हूँ कि मैंने कैसे सीटेट क्वालिफाई किया था। ठीक है, कैसे मेरा सीटेट का जो जर्नी थी वो कैसी रही थी, वो सारी चीज़ उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। सो अगर आप भी सीटेट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको वो वीडियो तो जरूर ही देखनी चाहिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली का भी ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टाटा।